हम लोग अभी देख रहे थे आर ओ का टेस्ट देख रहे थे हिंदी का, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। तो ये टेस्ट नंबर 3 है, 2 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे। तो प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हिंदी आर ओ टेस्ट के नाम से। आप उस पर जाके उसको देख सकते हैं। DIS का भी हिंदी का टेस्ट अपलोडेड है, और पॉलिटी का भी हमने स्टार्ट किया है, पॉलिटी का वीडियो, उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स का भी जो पूरा यूपी का जितने एग्जाम हुए हैं, सारा जो क्वेश्चन जितना पूछा गया PYQ सारा हमने अपलोड कर दिया, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी वाला टेस्ट देख लेते हैं। तो इसमें भी वैसे ही है कि 60 क्वेश्चन है इसमें, 1 घंटे आपको टाइम मिलेगा। अब इसमें क्या करना है आपको कि आप खुद अपना ब्लैंक शीट लीजिए और 1 से 60 तक नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, या तो आपके पास OMR सीट है तो उस पर आप नंबरिंग करके, नंबरिंग तो रहती है, आप अपना गोला करके किसी भी तरीके से अपना अपना स्कोर काउंट करिए। ठीक है, अगर पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आप पॉज करके उसका आंसर लगाइए, फिर दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, फिर लास्ट में मिलाइए कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, 55+ अगर सही है या 50+ भी सही है तो ठीक स्कोर है आपका। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रहेगी आपको बस। तो पहला क्वेश्चन इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से आकर्षण, आकर्षण नहीं आकर्षण है, का विलोम शब्द बताइए। तो विकर्षण है, अनाकर्षण है, अपकर्षण है, उपर्युक्त में सभी है। तो इसका जो आकर्षण होता है, इसका अनाकर्षण होता है विलोम, इसका बी आंसर सही है, अनाकर्षण है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का कि तमस का विलोम शब्द क्या होता है। तो तमस का सत्व होता है, तरल होता है, तरुण होता है या तिक्त होता है। तो तमस का विलोम शब्द, तमस मतलब क्या होता है, कई बार ये आ चुका है, अंधेरा होता है या असत्य होता है। ठीक है, अंधेरा या असत्य होता है तमस मतलब। तो इसका विलोम क्या होगा, तो प्रकाश होगा या तो सच होगा, प्रकाश होगा या सच होगा। ठीक है, तो तमस का विलोम क्या होगा, तो ये सत्य होगा। ठीक है, सच होगा या सत्य होगा। सत्य मतलब होता है, सत्य मीन्स होता है प्रकाश या सच। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही है, ए आंसर ठीक है इसका, सत्य होगा। तीसरा है ग्राहा का विलोम शब्द क्या है। तो ग्राहा का विलोम शब्द बताना है। तो त्याजा है, ग्राम्य है, अग्राहा है, ए और सी है। तो तीसरे का आंसर कौन सा होगा, तो ग्राहा का होगा, त्याजा भी होगा और अग्राहा भी होगा। तो ए और सी इसका आंसर सही है, तो डी आंसर सही सत्य है इसका। ठीक है, ग्राहा मतलब होता है अपनाना। ठीक है, अपनाना या ग्रहण करना किसी चीज़ को, तो उसका विलोम होगा त्याजा और अग्राहा। ठीक, अगला है 4 नंबर का, इनमें से कौन सा विलोम सही युग्म नहीं है। तो कौन सा गलत है ये बताना है। तो विहित का निषिद्ध होता है, ये ठीक है। सठ का समास होता है, तो सठ का समास नहीं होता, ये गड़बड़ है। स्वकीया का होता है परकीया, तो ये भी ठीक है। हे का होता है प्रेम, तो ये भी सही है। तो सठ का समास नहीं होता है, सठ का जो होता है वो सज्जन होता है, सज्जन होता है या भद्र, भद्र होता है, अभद्र नहीं भद्र होता है सठ का मतलब। ठीक है, तो इसका बी आंसर यही सही सुमेलित नहीं है, ये गलत है। अगला है निम्नलिखित में से अथ का विलोम शब्द क्या है। अथ, तो अर्थ है, अग्र है, इति है, यह यज्ञ है। तो यथ का विलोम क्या होता है, तो इति होता है, सी आंसर सही है, यथ का विलोम इति होता है। छठवां है दीर्घ आयु का विलोम शब्द क्या होगा। तो चिरायु होगा, अल्प आयु होगा, नश्वर होगा या क्षणिक होगा। तो दीर्घ आयु का क्या होगा बताना है आपको। तो अल्पवायु होगा, अल्पायु होगा। ठीक है, अल्पायु, बी आंसर सही है, अल्पायु होगा। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का, कलसु, कलसु का विलोम शब्द क्या होगा। तो कलसु का पाप शून्य होगा, निष्पाप होगा, निष्कलुष होगा या निष्करुण होगा। क्या होगा कलसुक का विलोम, तो जो भी जानता है जल्दी से आंसर बताए इसका। तो निष्कलुष होगा, निष्कलुष, सी आंसर इसका सही होगा, निष्कलुष होगा इसका।
नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो श्री राधा नहीं होगा, विनाश भी नहीं होगा, इति श्री होता है। श्री गणेश में तो होता है प्रारंभ करना या शुरुआत करना, इति श्री मतलब होता है समाप्ति। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधुनातन। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा। तो अधुनातन का प्राचीन होगा, भूतकालिक होगा, पुरातन होगा या विगतकालीन होगा। तो अधुनातन का क्या होगा, 9वें नंबर का क्वेश्चन है, तो पुरातन होगा। अधुनातन का पुरातन होता है, सी आंसर सत्य है। अगला है 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा युग्म विपरार्थक नहीं है। तो कौन सा इसमें विलोम नहीं है ये बताना है। आय का व्यय होता है, ये ठीक है। सरल का कठिन होता है, गुरु का लघु होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, लघु होता है। गुरु का धर्म का अधम नहीं होता, धर्म का अधम नहीं होता है, तो ये डी वाला आंसर इसका है। डी आंसर सही है कि यही सही विपरार्थक शब्द नहीं है। तो धर्म का क्या होगा, अधर्म होता है। ठीक है, अधर्म होता है, अधम नहीं होता, अधर्म होता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है बताना है। तो आधिक्य होता है, अधिक्य होता है, आधिक्यता होता है या अधिक्यता होता है। कौन सा इसमें आंसर सही है। तो आधिक्य सही होता है, ए आंसर शुद्ध वर्तनी का है। वर्तनी की दृष्टि से सही है, आधिक्य होता है, याद रखिएगा आधिक्य, कई बार पूछा है। अगला है कि सही शब्द है, तो मुकुंद है, यशोलाभ है, मारुति है, मनोहर है। तो कौन सा इसमें अशुद्ध सही शब्द बताना आपको कौन सा है। तो 20 का आंसर सही है। यशोलाभ जो है, यशोलाभ ये शुद्ध है। बाकी मुकुंद जो है गलत लिखा होता है, मुकुंद इसे लिखा जाता है मुकुंद। ठीक है, या मुकंद लिखा हुआ है। ठीक है, मारुति जो लिखा है, तो मारुति में बड़ी की मात्रा नहीं छोटी की मात्रा होती है, मारुति। ठीक है, ये से मारुति लिखा जाता है, इसलिए गलत। मोहार, मोहार, मोहार इसे नहीं लिखा जाता, मुहर लिखा जाता है, मुहर। ठीक है, तो इसीलिए ये भी सही गलत है। तो सही शब्द इसका बी है, बी आंसर सत्य है इसमें 12वें का। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सही वर्तनी वाला शब्द क्या है। तो आयंदा है, उच्छिष्ट है, इतवार है। तो सही वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है। तो आयंदा जो है ये सही नहीं है, ये उच्छिष्ट है और इतवार है। तो इसका बी और सी दोनों ही सत्य हैं इसमें। ठीक है, तो डी आंसर सत्य है। उच्छिष्ट से लिखा है, इतवार से लिखा है, तो याद रखिएगा दोनों उच्छिष्ट कैसे लिखा जाता है, इतवार कैसे लिखा जाता है। इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो इसको प्रैक्टिस से ही आप इसको लगा सकते हैं। तो 13 नंबर का डी आंसर सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं। तो सभी शब्द अशुद्ध किस वाले में हैं, तीनों मतलब 3-3 दिए हुए हैं, तो तीनों ही अशुद्ध हैं, वो कौन सा ऐसा है। ठीक है, तो क्या लिखा है, पोडसी, पडानन, श्रीयुत, तो ये ठीक लिखा हुआ है। बृहत्तर, भगिनी, भर्तस्ना, तो ये भी ठीक लिखा है। प्रोज्वल, प्रलयंकर, प्रामाणिक, प्रामाणिक लिखा है इसमें, तो ये गड़बड़ लग रहा है। उद्दीप्त, उरु और उर्मी, तो ये भी सत्य है, तो इसे सी वाला गलत लिखा हुआ है। ठीक है, सी इसका आंसर सही नहीं है। तो प्रोज्वल नहीं लिखा होता, प्रज्वल होता है। ठीक है, 2 बार आता, जो होगा फिर वह होगा फिर ल होगा, तो प्रज्वल ऐसे लिखा जाता है, प्रज्वल। प्रलयंकर लिखा होता है, प्रलयंकर ऐसे नहीं लिखा था, प्रलयंकर लिखा है। तो प्र ल य पे अंक की मात्रा होती है। ठीक है, कर होता है, इसने ल पे अंक ये वाला जो लगा दिया है यही गड़बड़ है, य पे होता है ये मात्रा। और प्रमाणिक होता है वो, प्रामाणिक होता है, प्रमाणिक नहीं प्रामाणिक। ठीक है, प्रामाणिक होता है, तो ये इसलिए गलत है, तीनों ही गलत है। सी आंसर जो सत्य है यही गलत है। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला, तो सन्यासी को कई बार पूछा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा सही सन्यासी शब्द लिखा हुआ है, इसी को बताना है। तो पहला वाला सही है, सन्यासी लिखा है, सन्यासी लिखा है, सन्यासी है या सन्यासी है। तो डी वाला सही लिखा हुआ है, सन्यासी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगला है 16 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो वाक्य अशुद्ध है बताना है इसमें। तो दंगे में गोलियों की बाढ़ हुई थी,
तो गोलियों की बौछार हुई थी, बाढ़ नहीं हुई थी, तो यही अशुद्ध है। बौछार होती है, गोलियों की बौछार हुई थी, इसलिए गलत है ए वाला। तो ए आंसर इसका सही है, यही अशुद्ध है। बाकी जो है वह रोज़ पौधों को सींचता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बाढ़ में से भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई, तो ये भी ठीक है। वे सच्चे इंसान हैं, तो ये भी ठीक है। ए आंसर इसका गड़बड़ था। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो पहला है उन्हें अब शंका नहीं बची, तो ये गलत है। उसकी शंका का समाधान हो गया, तो ये तो ठीक लग रहा है। उसकी शंका का निस्तारण हो गया, तो ये गलत है। निस्तारण नहीं, समाधान होता है। उसकी शंका समाप्त हो गई, तो ये भी गलत है। इसका बी आंसर सत्य है कि शुद्ध वाक्य जो है बी वाला ही है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य उनमें से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। तो एक अशुद्ध है, उसी को हमको पकड़ना है कि पहचानना है कि कौन सा अशुद्ध है इसमें। तो पहला है हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। तो हर एक खिलाड़ी नहीं रहेगा यहाँ पे प्रत्येक खिलाड़ी होगा, प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। तो इसलिए ए वाला ही अशुद्ध है, इसी को पकड़ लिया गया। तो ए आंसर इसका अशुद्ध है। बाकी सड़क पर बहुत भीड़ है, ये ठीक है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, तो ये भी ठीक है। डी है साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, तो ये भी ठीक है। तो इसका ए आंसर गड़बड़ था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध हमको पहचानना है इसमें। तो शरद काल के दोनों में चंद्रमा को शोभा देखने योग्य होती है। तो शरद काल के दोनों में नहीं, शरद काल के तो पहला गलत है। शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, तो ये भी गलत है। सी है शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, तो सी वाला आंसर सही लग रहा है कि शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये बात बिल्कुल सही है। अशुद्ध वाक्य हमको पहचानना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक होती हैं। तो देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन था पिछला वाला कि अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, तो यही वाला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। अब लिखा है अध्याय के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, तो ये तो गलत हो गया। तो अशुद्ध वाक्य हमको पहचानना है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो फिर ये भी पिछले में दिया हुआ है कि हर एक खिलाड़ी नहीं, प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। ठीक है। तो इसमें और सी वाला है कि साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंधित, ये भी ठीक है। तो असत्य कौन सा है इसमें। तो ए और बी दोनों असत्य हैं, तो इसका डी आंसर सही होगा। ए और बी दोनों ही असत्य हैं। ठीक है। 21 नंबर है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। तो इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है एग्जामों में। तो प्रोषित पतिका, प्रवत्सत पतिका, नवोढ़ा, आगत पतिका। तो इन तीन चारों में कौन सा वह स्त्री जिसका पति परदेश है के लिए एक वाक्य सही है, कौन सा है वो। तो पहला ठीक है, इसका ए आंसर सत्य है इसका कि जो प्रोषित पतिका है यही सत्य है, ए आंसर ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है कि जिसका हृदय पर आघात हुआ है। तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्य के लिए एक सही सेंटेंस कौन सा है। जिसके हृदय पे आघात हुआ हो, तो मर्माहित या मर्माहत। तो क्या होगा 22 नंबर का सही आंसर। तो मर्माहत होता है इसका, डी आंसर सत्य है। मर्माहत होता है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको मर्माहत कहते हैं। ठीक है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिज्ञ शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। तो अभिज्ञ शब्द के लिए जो कौन सा इसमें वाक्य सही है। तो कम जानने वाला, इनमें से कोई नहीं, जानने वाला या ना जानने वाला। तो अब अभिज्ञ का क्या मतलब होता है। तो जानने वाले को ठीक सी से जानने वाला, अभिज्ञ का होता है जानने वाला। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है होत व्यय शब्द के लिए सही वाक्य क्या है। होत व्यय, तो संज्ञान में लाने योग्य नहीं, ध्यान में लाने योग्य नहीं, हवन करने योग्य। तो हवन करने योग्य होता है, होत व्यय का मतलब होता है हवन करने योग्य। सी इसका आंसर सही है। भाव में लाने योग्य नहीं होता, इसका सी आंसर सही है। हवन करने योग्य को कहते हैं होत व्यय। ठीक है।
25 नंबर क्वेश्चन है कि किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा के लिए सही शब्द क्या है। तो किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा के लिए स्पर्धा है, अस्थावर है, स्तृण है या स्वाधीन है। तो 25वें की तरफ लगा सकते हैं कि स्पर्धा कहते हैं उसको। ए आंसर सत्य है, स्पर्धा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रजाचक्षु, प्रजाचक्षु किसे कहते हैं। प्रजाचक्षु तो बुद्धिमान व्यक्ति को, मूर्ख आदमी को, तर्कशील व्यक्ति को, अंध ज्ञानी आदमी को। तो प्रजाचक्षु किसे कहते हैं। तो अंध ज्ञानी आदमी को प्रजाचक्षु कहते हैं। डी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है गौ। गौ शब्द के लिए सही वाक्य का चयन करना है। तो गौ होता है घास खाने वाला, चलने फिरने वाला, गोगो करने वाला, धरती को उठाने वाला। तो गो का मतलब क्या होता है। तो चलने फिरने वाले को गो कहते हैं, गौ कहते हैं। बी आंसर सही है, चलने फिरने वाले को गौ कहते हैं। सर्वज्ञ शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है। तो जिसे सबके विषय में जानकारी होती है, जो सब जगह व्याप्त होता है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, सब जगह जाने वाला। तो कौन सा 28वें का आंसर बताइए। तो ए आंसर सत्य है इसका कि जिसे सबके विषय में जानकारी होती है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ए आंसर सत्य है इसका, 28वें का ए आंसर सत्य है। ठीक है। जंगल में आग, जंगल में आग को क्या कहते हैं। जठराग्नि पेट को कहते हैं। बड़नावल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए 29वें का। तो दनावल कहते हैं। डी आंसर सही है। विरहाग्नि किसे कहते हैं। तो कोई भी स्त्री हो, वो विरह में या अपने करीबी के पति कह सकते हैं, प्रेमी कह सकते हैं कि वियोग में हो तो विरह अग्नि में उसको तपना कहते हैं, विरह अग्नि में। बड़नावल क्या होता है। समुंदर की आग होती है। ठीक है, समुंदर की आग होता है। कई बार पूछा है बड़नावल, तो याद रखिएगा। तो इसका डी आंसर सत्य है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का। जहाँ खाना मुक्त मिलता हो वाक्य के लिए सही शब्द क्या है। तो खुराक है, लंगर है, राशन है, भंडारा है। तो क्या कहते हैं जहाँ खाना मुक्त मिलता है। 30 नंबर का आंसर बताइए, क्या कहते हैं उसको। उसको कहते हैं लंगर। बी आंसर सत्य, लंगर कहा जाता है, भंडारा नहीं, लंगर। लंगर होता है जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है। अगला है मुफ्त मिलता है। तद्भव शब्द कागा का तत्सम रूप क्या है। तो कागा जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा। तो कागा होता है काक या कौवा को कहते हैं। तो इसका तत्सम रूप बताना है क्या होगा। कौवे का तत्सम रूप क्या होता है। तो काकह नहीं होता, काक होता है। बी आंसर सही है, काक ही का तत्सम रूप होता है। अगला है छत्र का तद्भव क्या होगा। तो छत्र का होगा छप्पर, छाता, मस्तक, मुकुट। तो छत्र का क्या होता है। तो छाता होता है। बी आंसर सही है। छत्र जो है तत्सम है, उसका तद्भव होता है छाता। गधा का तत्सम क्या होता है। गधा का तत्सम होता है गर्दभ, गधा, गर्द या गधा। तो क्या कहते हैं इसको। तो गर्दभ कहते हैं। ए आंसर सही है। गधे का जो तत्सम होता है गर्दभ होता है, कई बार पूछा है इसको भी। सांस का तत्सम क्या होता है। सांस का तत्सम, सांस जो तद्भव है इसका तत्सम क्या होता है, तो इसको बताना है आपको। तो श्वास होता है। ठीक है, श्वास। ए आंसर सही है। बाकी ये श्वास है, निश्वास है, हुश्वास है, तो ये सब गलत है। पहला आंसर सही है इसका। लवण का तद्भव क्या होता है। तो लवण का तद्भव नून होता है, नमक होता है, क्षार होता है, लवंग होता है। तो क्या कहते हैं लवण को। तो नून होता है। ए आंसर सही है। लवण को गांव में पहले नून, नमक को नून कहते थे, तो उससे ही शायद हमको लग रहा है ये बना हो। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, मगर गांव में जो नून कहते थे शायद लवण से ही, नून से बना हो। तो 35वें का ए आंसर सही है। अगला शब्द है कि नेवला का तत्सम क्या होता है। नेवला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेवला कई बार पूछा है। तो न्यौला होता है, नकुल होता है, नकुला होता है, नौला होता है। तो नकुल को नेवला कहते हैं। बी आंसर सत्य है। 36वें का बी सही है, नकुल को नेवला कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम नहीं है। तो वो तद्भव होगा। तो अग्नि, घोटक, मोती, घट। तो कौन सा नहीं है इसमें बताना है आपको। तो मोती जो है ये नहीं है। सी आंसर सही है। मोती जो है ये तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द नहीं है मोती। ठीक है। तो मोती का तत्सम क्या होता है। तो मोती का जो होता है मौक्तिक होता है। ठीक है, या इसको ऐसे लिखते हैं।
ठीक है, मौक्तिक। तो सी आंसर सत्य है इसका, कि यही सही तत्सम नहीं है, बाकी सब तत्सम है। ये तद्भव लिखा था मोती। इनमें से कौन सा युग्म तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? तो ये तत्सम होना चाहिए और ये वाला जो तद्भव होना चाहिए। तो वचन का वैन है, कपाट का कपड़ा है, पुराण का पुराना है, गंभीर का गहरा है। तो ये तो ठीक है, गंभीर का गहरा ठीक है। तो कौन सा सही इसका होगा बताना है आपको। तो आप इसको समझिए, ये पुराण का पुराना होता है, ये भी ठीक है। वचन का वैन होता है, ये भी सत्य है। कपाट का कपड़ा नहीं होता, कपाट का किवाड़ होता है, किवाड़ दरवाज़ा जिसको कहते हैं। कपड़ा करपट होता है, करपट जो होता है कपड़े का होता है, तो इसलिए गलत है बी वाला। तो बी वाला दृष्टि से सही नहीं है, ठीक है। अगला है पलंग का तत्सम क्या होता है? पलंग का तत्सम तो प्लवंग होता है, पर्यक होता है, परमंग होता है या प्लंग होता है। तो क्या होता है 39वें का बताना है आपको। तो पर्यक होता है, इसका बी आंसर सही है। पर्यंक होता है, पर्यंक। पर्यंक इसका तत्सम होता है पलंग का, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि अखरोट का तत्सम क्या होता है? तो अछरोट होता है, अछवाट होता है, अछरोट होता है, अछोट होता है। तो क्या होता है इसका? अछोट होता है, याद रखिएगा। डी आंसर सही है, अखरोट का अछोट होता है। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है। पशु शब्द का विशेषण क्या होता है? तो पशु का विशेषण बताना है। तो पाश्विक होगा, पशुत्व होगा, पशुता होगा, पशुपति होगा। तो क्या होगा? तो पाश्विक होता है, ये आंसर सही है। तो याद रखिएगा, ये इसका पाश्विक होता है, यही सत्य है 41वें का, ठीक है। तो ए आंसर सत्य है। 42वें नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहता है 42वें नंबर का कि सार्वनामिक विशेषण वाक्य में, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का यूज किया होगा। तो राम को कुछ खाने के लिए दे दो, तो ये नहीं है। विवेक बहुत होशियार छात्र है, ये भी गड़बड़ है। वह गीत गा रही थी, तो वह गीत गा रही थी, हो सकता है ये हो, ठीक है। वह गीत गा रही थी। राम 1 किलो दूध पी गया, तो ये भी नहीं है। तो इसका सी आंसर सत्य है कि वह गीत गा रही थी, इसी में सार्वनामिक विशेषण लगा हुआ है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विशेष से पद कौन सा है? तो वह पद जो संज्ञा का उसमें आभास होता हो, तो वही विशेष से होगा। तो उमा जो है ये संज्ञा हो सकता है, कालिमा ये नहीं होगा, मधुरिमा ये भी नहीं होगा, महिमा भी हो सकता है। तो कौन सा इसका आंसर सही है 43वें का बताइए। तो महिमा लड़की का नाम भी है। महिमा क्या है कि लोग कहते हैं कि भगवान शिव की हमारे पे बहुत महिमा है या महिमा है हमारे पे, तो एक तरह का विशेषण का भी काम कर लेता है ये। तो विशेष इसमें उमा होता है, उमा होगा। तो ए आंसर सही है, उमा, ठीक। अगला 44 नंबर का कि दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष है। तो मुख्य विशेष क्या है इसमें? दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, तो कौन सा इसमें सत्य होगा? तो विशेष से पूछा है, तो जो प्राण है वो किसके लिए आकुल थे? तो राम के लिए आकुल थे। तो विशेष से, मुख्य विशेष में प्राण होगा। सी आंसर सही है 44वें का, ठीक है। 44वें का सी सही है। 45वें क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो गलत विशेषण किसमें प्रयुक्त हो गया है? कविता पर परिश्रमी युवती है, प्रबुद्धजनों से हमारी अपेक्षाएं हैं, यहीं सरकारी महिलाओं का आश्रम है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। तो कौन सा जो है इसमें गलत विशेषण का प्रयुक्त हो गया है, उसको बताना है। तो सी वाला कि यहीं सरकारी महिलाओं का आश्रय स्थल था, इसी में गलत विशेषण लगा हुआ है। तो इसको क्या हो सकता है? तो यहीं पर महिलाओं का सरकारी आश्रय स्थल है, तो ये हो सकता है सी वाला कि यहीं पर महिलाओं का सरकारी आश्रय स्थल है, तो इसलिए गड़बड़ हो गया है। सी आंसर इसका गड़बड़ है। अगला है 46 नंबर का, इसका सी आंसर सही होगा, याद रखिएगा। 45वें का सी सही है, इसी में त्रुटि है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है, तो वो क्या होगा? विशेष से होगा, ठीक है। तो भव्य है, सर्व है, श्रव्य है, गर्व है। तो कौन सा इसमें विशेषण नहीं है? तो वो विशेष से होगा। तो गर्व, बहुत गर्व है, तो ये विशेष से होता है, विशेषण नहीं होता।
गर्व विशेषण नहीं होता है, गर्व के आगे जो जो शब्द जो है, हमको आप पे बहुत गर्व है, हम गर्व से कह सकते हैं कि ये सब है, तो उस तरह का है गर्व इसमें जो है। इसका आंसर डी इसका सही होगा, गर्व। ये विशेषण नहीं है, विशेष्य है। 47 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन सा है? तो अजय, अजीत, आराध्य, आश्रित। तो कौन सा जो इसमें है विशेष है, विशेष से पहचाना है 47वें का, तो अजय जो है विशेष से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द में से विशेष से कौन सा है? तो आकाशीय है, आकाश है, आराध्य, आराध्य है, आश्रित है। तो क्या होगा 48 का आंसर बताइए। तो आकाश जो है एक किसी लड़के का नाम हो सकता है, आकाश एक संज्ञा है, तो बी ही विशेष से होगा। 49 है, इनमें से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? शब्द में गुणवाचक विशेषण नहीं है, भयभीत है, भरभीक है, भीरू है या भव है। तो कौन सा इसमें में गुणवाचक विशेषण नहीं है? किसमें गुणों की चर्चा नहीं हो रही है इसमें? तो भव में नहीं हो रही है, डी में, डी आंसर सही है इसका, भव में नहीं हो रही है। बाकी भयभीत में हो रही है, गुण है कि वो बहुत भयभीत था, वो निर्भीक है, वो निर्भीक निडर है, वो भीरू है। तो इसमें डी इसका सही था। कुत्सित, कुत्सित में कौन सा विशेषण है? कुत्सित में कौन सा विशेषण है? एक बार पहले ही क्वेश्चन आ चुका है। तो परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, सर्वनामिक विशेषण है। तो संख्यावाचक तो कभी नहीं है, सर्वनामिक भी नहीं है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, इसको बताना है आपको। तो ये गुणवाचक विशेषण है, बी आंसर सही है, गुणवाचक विशेषण है ये, इसको याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो निशी, समीर, रजनी, विभाकर। तो निशी, रजनी, विभाकर जो है यह पर्यायवाची है रात्रि के, मगर जो समीर है ये ठंडी हवा या वायु का पर्यायवाची होता है। तो इसका बी आंसर सही है 51 का। तो बी आंसर सही है, समीर जो है रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। कुशाग्र बुद्धि के लिए का पर्यायवाची शब्द क्या है? कुशाग्र बुद्धि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो जल्दबाज गलत है, त्वरित बुद्धि भी गलत है, घातक बुद्धि ये भी गलत है, तीव्र बुद्धि सही है इसका, डी आंसर सही है। कुशाग्र बुद्धि या तीव्र बुद्धि दोनों सेम बात है। कमल का पर्यायवाची क्या है इसमें? तो पयोध है, वरिद है, ताम्ररस है, पुंडरीक है। तो कौन सा है इसमें? तो 53 का डी है, पुंडरीक है। ठीक है, तो पयोध का क्या होता है? पयोध जो है बादल का पर्यायवाची है। वरिद है, ये भी बादल का पर्यायवाची है, मेघ का पर्यायवाची। ताम्ररस जो है ये मुझे लगता है तामरस होता है, तामरस जो होता है ये कमल का पर्यायवाची होता है, तामरस। ठीक है, मगर ताम्ररस लिखा है तो इसलिए ये गलत है। इसमें पुंडरीक जो है ये कमल का पर्यायवाची है, पुंडरीक जो होता है कमल का पर्यायवाची। ट्रेन जा रही है, काफ़ी ज़्यादा साउंड करता है। तो पुंडरीक जो होता है कमल का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा, डी आंसर सत्य है इसका। ठीक है, अगला है 54 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो अवनी है, गगन है, अंबर है, नभ है। तो तीन तो हैं, गगन, अंबर, नभ। अवनी नहीं है इसका, ए आंसर सही है। तो अवनी किसका पर्यायवाची होता है? तो अवनी शब्द किसका पर्यायवाची होता है बताइए? तो भूमि का होता है। ठीक है, भूमि का पर्यायवाची है अवनी। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो हिरण गर्भ का पर्यायवाची क्या होता है? तो गणेश है, विष्णु है, महेश है, ब्रह्मा है। तो हिरण्य गर्भ किनका पर्यायवाची है बताइए? तो ब्रह्मा के पर्यायवाची है, डी आंसर सही है, ब्रह्मा के पर्यायवाची हिरण्य गर्भ है। 56 नंबर है, शिखा का पर्यायवाची कौन सा इसमें गलत है? शिखा का पर्यायवाची कौन सा गलत है इसमें? दीपक की लौ, कलगी, शिक्षा, शिखर। तो कौन सा इसमें गलत है? तो शिक्षा नहीं होता, सी आंसर से गलत है। बाकी दीपक की लौ होता है, कलगी भी होता है, शिखर भी होता है, शिखा का मतलब। तो सी आंसर इसका सही है। 57 है, अतनु। अतनु का पर्यायवाची शब्द है, तो अतनु का मनोज है, ईश्वर है, कृष्ण है, बसंत है। अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मनोज होता है, अतनु का पर्यायवाची शब्द मनोज है। तो ए आंसर सही है इसका, ईश्वर भी नहीं है, कृष्ण नहीं है, बसंत भी नहीं है। 58 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ थकावट होता है? तो क्रांति है, कर्यांत है, कांत है, क्लांति है। तो क्या होता है इसका थकावट का? तो इसका क्लांति होता है, थकावट, क्लांति। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा है इसको, डी आंसर सही है, क्लांति का मतलब थकावट होता है। परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो परशुराम का क्या पर्यायवाची शब्द नहीं है? भार्गव, भृगुनंदन, रेणुका तनय, शिवप्रिय। तो कौन सा नहीं है इसमें? तो शिवप्रिय नहीं है, डी आंसर सही है, शिवप्रिय नहीं है इनका। बाकी भार्गव है, भृगुनंदन है और रेणुका तनय है।
शिवपुरी नहीं है, तो इसका डी आंसर सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द चांदनी का पर्यायवाची नहीं है? तो चंद्रातप है, ये है, कौमुदी भी है, ज्योत्सना भी है। तो ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, इसको याद रखिएगा। मयंक जो है, ये जो है चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, मयंक ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, चंद्रमा। ठीक है, तो बी इसका आंसर से 60वें का। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए इसको मिलते हैं अगली वीडियो में। अब बताइए आपका कमेंट करके कितना आपका सही हुआ, कितना क्वेश्चन आपने इसमें अटेम्प्ट किया और सही निकला, उसका भी आप कमेंट में इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।